हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस शुगर, पेंटोस शुगर, जिसमें चेन स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर दोनों पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि राइबोस शुगर का फार्मूला क्या होता है और राइबोस शुगर को ही पेंटोस शुगर कहा जाता है। ये बेसिकली आरएनए में पाया जाता है। जस्ट फाउंड इन आरएनए। और बेटा इसका फार्मूला जो होता है वो होता है C5H10O5। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो चेन स्ट्रक्चर बनाने से पहले हमको चेन स्ट्रक्चर बनाने के नियम पता होने चाहिए, क्योंकि ये एक राइबोस शुगर है। तो किसी भी चेन स्ट्रक्चर में हम टर्मिनल्स पे फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं और राइबोस शुगर का जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज CHO, जिसको हम एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो हम फार्मूले के हिसाब से चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पर कार्बन की जो क्वांटिटी है दैट इज C5H10O5। तो यहाँ पे कार्बन हम लिख लेंगे 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 हमने यहाँ पे कार्बन लिख लिए और कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो हम 4 को सेटिस्फाइड करते हुए चलते हैं। ओके, 4 वैलेंसी हम इस तरीके से सेटिस्फाइड करते हैं चेन में। अब सबसे ऊपर हम फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे। तो फंक्शनल ग्रुप में आप देखिए CHO, तो हम ऑक्सीजन लगा देंगे डबल बॉन्ड दैट इज O, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। ये आप आगे केमिस्ट्री क्लासेस में जानेंगे। तो जैसे ही 2 हम वैलेंसी लिखेंगे, कार्बन अपने चार्ज सेटिस्फाइड कर लेता है वैलेंसी को, और एक तरफ हम लेफ्ट साइड में, मोस्ट प्रोबेबली हम लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन लगा देते हैं। हमको पता होना चाहिए कि चेन स्ट्रक्चर में एक साइड होती है लेफ्ट और एक साइड होती है राइट, जैसा हमने ग्लूकोज में किया था। लेफ्ट एंड राइट साइड होती है। ठीक है, समझ में आ गया सर। अब मुझे ये बताइए कि अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे। तो बेटा स्टार्ट हम वहाँ से करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। तो जहाँ से फंक्शनल ग्रुप लगा है तो पहला कार्बन वहीं से गिनेंगे। फिलहाल लिखने की जरूरत नहीं, पर आपके याद के लिए रहेगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्लियर है। अब हम जैसे हमने ग्लूकोज में किया था, हाइड्रोजन को लेफ्ट साइड में लगाया था और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हमने राइट साइड में लगाया था। तो पहला कार्बन तो चार्ज सेटिस्फाइड कर, 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हम दूसरे कार्बन से स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोजन को लेफ्ट साइड में लगाते हैं H, 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 H। ठीक है, और हाइड्रोक्सिल को हम राइट साइड में लगाते हैं OH, 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 OH। और जो बेटा लास्ट में जो टर्मिनल बचा हुआ है, इसका ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हम H लगाएंगे 5 नंबर कार्बन के जो लास्ट में टर्मिनल बचा हुआ है। तो इस तरीके से बेटा ये पेंटोस शुगर का चेन स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया है। ग्लूकोज की ही तरह आप एक बात ध्यान रखेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं ग्लूकोज की तरह, जस्ट दिस 5 कार्बन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH2OH लिख सकते हैं। एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोक्सिल है, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटे। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा, जैसे आपके याद के लिए CH2OH भी इसको हम लिख सकते हैं। इस तरीके से बेटा ये हमारा बनकर तैयार हो जाता है चेन स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस शुगर, जिसे हम पेंटोस शुगर भी कहते हैं। अभी आपको इसमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो आप देख रहे हैं चौथे नंबर का कार्बन, जिसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, चौथे नंबर का कार्बन, ये आपको रिंग स्ट्रक्चर को बनाते वक्त समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम बेटा बनाते हैं रिंग स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस शुगर। ठीक है, हम बनाते हैं रिंग स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस शुगर। ठीक है, हम बनाते हैं रिंग स्ट्रक्चर। चलिए रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो बेटे इसमें 5 कार्बन है, तो यहाँ पर हम पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो जिसके 5 कोने होते हैं। तो याद रखेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। बहुत ईजी है, 5 कोने हमने बना लिए। अब इसमें एक बात याद रखने वाली ये है कि हम सबसे पहले ऑक्सीजन को कहाँ पर लगाएं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को हम टॉप के कॉर्नर पे लगाते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम ऑक्सीजन को लगा लेते हैं, O लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम कार्बन की काउंटिंग किधर से शुरू करेंगे। तो बेटे कार्बन की काउंटिंग हम शुरू करेंगे कहाँ से, वैसे ही जैसे ग्लूकोज में किया था, पहले वाले राइट कॉर्नर से। 1, 2, 3, 4। ध्यान रखेंगे 4 कार्बन इसमें रिंग में होते हैं और 1 कार्बन इसमें बाहर होता है। ग्लूकोज की तरह वहाँ पर 5 रिंग में होते थे, 1 बाहर होता था। तो चलिए ठीक है, हम कार्बन को लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4। ठीक, अब नंबरिंग दे देते हैं 1, 2, 3, 4। क्लियर। अभी 5वां कार्बन लगा देते हैं, चलिए लगा दिया जाए, लगा देते हैं। 5वें कार्बन पे हमने पहले ही बता रखा था, इधर चेन स्ट्रक्चर देखिए CH2OH, तो यहाँ पर हम लिख देंगे CH2OH। क्लियर। चलो सर इतना समझ में आ गया। हमारे हो गए टोटल 5 कार्बन, कहाँ पर 5 कार्बन हमारे हो गए रिंग स्ट्रक्चर में।
इसमें 4 अंदर हैं और 1 बाहर है। अब चलिए पहले कार्बन से स्टार्ट करते हैं। पहला कार्बन आप देखिए एल्डिहाइड ग्रुप वाला है चेन स्ट्रक्चर में। अब यहाँ पर हमने आपको याद करने के लिए बोला था, चौथा कार्बन याद रखिएगा। चेन स्ट्रक्चर में देखिए इधर को, ये अपना हाइड्रॉक्सिल किसे दे देगा, पहले वाले को दे देगा ग्लूकोज की तरह। ग्लूकोज में 5वां देता था, इसमें चौथा दे रहा है। ठीक है सर, जैसे ही इसको हम चौथा वाला अपना हाइड्रॉक्सिल दे देगा तो पहले वाले के पास 1 H और 1 OH भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए हम फिर लगा देते हैं 1 H और 1 OH। चलिए H ऊपर की तरफ लगेगा, OH नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है सर जी, लगा दिया हमने। दूसरा वाला भी सेम एज इट इज लगेगा। हाँ जी लगेगा, 1 H ऊपर और 1 OH नीचे। तीसरा वाला भी वैसे ही होगा। हाँ सर बिल्कुल वैसे ही होगा, 1 H ऊपर 1 OH नीचे। चौथे वाले पे ध्यान दीजिए, इधर चेन स्ट्रक्चर देखिए, ये वाला OH तो हम दे चुके थे पहले वाले को, इसके पास बचा क्या, सिर्फ H बचा, तो हमने इसको क्या दे दिया, 1 H दे दिया। अब बेटा इस तरह से आपका पेंटोज शुगर, जिसे हम राइबोज शुगर जो कि RNA में पाया जाता है, उसका एक स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। ये इसका रिंग स्ट्रक्चर हो जाता है और ये इसका चेन स्ट्रक्चर हो जाता है। ये बेटा आपको इसलिए इजी लगा होगा क्योंकि आपने इससे पहले हेक्सोज शुगर का स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया है। तो थैंक यू वेरी मच। केमिस्ट्री में प्रैक्टिस जरूर करिए, ठीक है, और थोड़ा सा समझने पे ज़्यादा फोकस करिए। चेन स्ट्रक्चर बनाना सीखिए, जिससे रिंग स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही आसान हो जाता है।